रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन 4 दिसंबर से 2 दिनों के दौरे पर भारत आ रहे हैं, जिसमें पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में भाग लेंगे। उनके साथ उनका खास सुरक्षा तंत्र भी भारत आएगा, जिसमें उनका यूरेन भी शामिल है। जी हाँ, पुतिन किसी भी देश का दौरा करते हैं तो उनके साथ उनके सिक्योरिटी एक ब्रीफकेस रखते हैं, जिसमें पुतिन का यूरिन कलेक्ट किया जाता है। फिर वो यूरिन वाला ब्रीफकेस वापस रूस चला जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है जो रूस के राष्ट्रपति के यूरिन को किसी अन्य देश में छोड़ा नहीं जाता? क्या उन्हें गिरफ्तारी का डर है और उन्हें कोई ऐसी सुरक्षा व्यवस्था क्यों दी गई है? हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। सबसे पहले बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था बाकी दुनिया के नेताओं से इतनी अलग क्यों है? दरअसल पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस यानी कि पीएसएस की होती है। ये फेडरल गार्ड सर्विस यानी एफएसओ का हिस्सा है, जिसमें करीब 50,000 कर्मचारी काम करते हैं। ये संख्या अमेरिका की सीक्रेट सर्विस से 6 गुना ज्यादा है। उनके साथ हमेशा 30 हथियारबंद गार्ड्स भी रहते हैं। इसके अलावा उनके आसपास मौजूद सैकड़ों सुरक्षा कर्मी भी होते हैं, जिसमें आइसक्रीम वेंडर से लेकर भीड़ में नारे लगाने वाले लोग तक शामिल होते हैं। 2019 में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ पुतिन का बॉडीगार्ड अचानक आगे लपका था, तो पुतिन ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। उनके साथ उनका पर्सनल शेफ पोर्टेबल लैब भी जाती है ताकि उनके खाने पीने की हर चीज की जांच हो सके। उनके बॉडीगार्ड्स के पास 3 तरह के ब्रीफकेस होते हैं: बुलेट प्रूफ शील्ड, बायोमेट्रिकल कलेक्टर और न्यूक्लियर ब्रीफकेस। उनकी हर यात्रा पर उनके बाल और यूरिन तक कलेक्ट कर लिए जाते हैं ताकि दुश्मन को उनकी बीमारी का पता न चल सके। वह खुद कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं छूते, यहाँ तक कि लाइट स्विच भी नहीं चलाते। बुलेट प्रूफ सूट पहन और बम प्रूफ लिमोजिन कार में सफर करते हैं, जिसमें ड्राइवर रिवर्स में भी फायरिंग कर सकता है। इसके अलावा पुतिन के पास अपने डंबल्स भी हैं, जिनका इस्तेमाल कई बार किया जाता है। यूक्रेन के खुफिया एजेंटों ने यह दावा किया है कि उनके कम से कम 3 डबल्स हैं जो उनकी शारीरिक बनावट और आवाज की नकल करते हैं। जब पुतिन भारत आएंगे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत होगी। उनके कॉन्वेंट फिक्सिंग पहले से तय होगी। उनके आने और जाने का पूरा लोकेशन, मिलन का समय, स्वागत में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, ये सब पहले से ही तय किया जाएगा। अगर किसी ने अलग कपड़े पहने तो तुरंत ही सुरक्षा अलर्ट हो जाएगा। उनके साथ खास स्पेशल फोर्स यूनिट्स भी रहेंगी, जैसे अल्फा ग्रुप और विम्पेल। ये यूनिट्स रूसी खुफिया एजेंसी यानी कि जीआरयू के साथ लगातार संपर्क में रहती हैं। खतरे की स्थिति में यह सुरक्षा टीम उन्हें सुरक्षित जगह या उनके विमान IL-96 तक पहुंचाएंगी। इस विमान को उड़ता हुआ कमांडर सेंटर माना जाता है, जिसमें हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रहती है। आइए अब ये जानते हैं कि क्या पुतिन को गिरफ्तारी का डर है। 17 जुलाई 1998 को इटली के रोम में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत दुनिया के अपराधों की जांच के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाई गई। इस कोड के सदस्य 124 देश हैं। 17 मार्च 2023 को आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उन पर यूक्रेन के बच्चों को अवैध रूप से रूस ले जाने का आरोप है, जिससे युद्ध अपराध माना जाता है। हालांकि पुतिन को गिरफ्तार करने का सवाल भारत जैसे देशों के लिए बहुत जटिल है। भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, ना ही उसने रोम संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 1998 में इस समझौता हस्ताक्षर नहीं किया था। इसके कारण भारत आईसीसी के वारंट को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। अमेरिका जैसे देश आईसीसी को मानते नहीं है। अमेरिका ने 2000 में रोम संधि पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन बाद में राष्ट्रपति बुश ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसलिए भारत में पुतिन को गिरफ्तार करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। अब आपको ये भी बता दें कि पुतिन के भारत आने का क्या फायदा होने वाला है। पुतिन जब भारत आएंगे तो कई अहम समझौते होने वाले हैं। इससे भारत रूस के संबंध मजबूत होंगे। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और कूटनीति के क्षेत्र में भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। भारत की सेना का करीब 46% हथियार रूस से आते हैं। पुतिन की यात्रा में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 और स्क्वाइन खरीदने पर चर्चा हो सकती है। साथ ही सुखोई 57 फाइटर जेट के 2 से 3 स्क्वाड्रन की भी डील हो सकती है। रूस से भारत का तेल आयात भी बढ़ेगा, जिससे तेल की कीमतें नियंत्रित रहेंगी। भारत 2030 तक रूस से $100 अरब का व्यापार लक्ष्य हासिल कर सकता है। साथ ही यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तेज कर सकता है। रूस भारत के बीच रुपया रूबल में भी व्यापार बढ़ेगा, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी। साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्चर के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा। साथ ही पुतिन की यात्रा भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करेगी और अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत अपने फैसले खुद ले सकेगा। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।